हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चार्ली यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज हम लोग बात करेंगे आई एम नॉट रोबोट। आपने देखा हो कभी फेसबुक या जीमेल पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं या कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो कभी कभी उस पर नया अकाउंट खोलते हैं तो कैप्चा वेरिफिकेशन मांगता है, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि हम रोबोट नहीं है। वहाँ पे कुछ 8 1 या 4G 5 ऐसे कुछ भी एक कुछ कैप्चा होता है, उसको हमें लिखना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और आई एम नॉट रोबोट पर टिक लगता है, तब अकाउंट आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो अकाउंट एक ह्यूमन का है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग का है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना। तो ये क्यों होता है इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट जो भी वेबसाइट या जो भी डेवलप होती हैं तो इंटरनेट पे ह्यूमन्स ज़्यादा, मशीनें भी हैं। ठीक है, हाँ समझ रहे, मशीनें भी हैं। मशीनें यानी मशीनें जैसे कि बॉट्स, मशीन लर्निंग या फिर ऑटोमेशन। आप देखते हैं ऑटोमेशन, आपको अगर पता होगा ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है कि वहाँ पे एक स्क्रिप्ट प्लान कर दी जाती है, जो काम ह्यूमन जैसे कि करता है तो वो स्क्रिप्ट तौर पे अपने आप होता रहता है। मैं आपको एग्जांपल तौर पर समझाता हूँ। देखिए, एग्जांपल तौर पे आपने एक पर्टिकुलर एक इंसान के पास 4 या 5 जीमेल आईडी होती हैं। ठीक है, मैं 6 आईडी मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बॉट्स होते हैं या स्क्रिप्टेड जो होते हैं उनको अगर आप स्क्रिप्ट प्लान कर दें, ठीक है, तो हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड में 10 या 15 बंदे अपनी आईडी रजिस्टर करके उन सबको मेल भेजते रहेंगे। ठीक है, ये काम बॉट या मशीन या स्क्रिप्टेड जो प्लान करा जाता है ये उनका होता है। तो जो फेसबुक है या जीमेल अकाउंट वाले जितने भी वेब एप्लीकेशन वाले होते हैं, ठीक है, तो वो कैप्चा वेरिफिकेशन मांगते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन ही है जो उस शब्दों को, जो कैप्चा होता है उसको एक एक शब्द पढ़ के लिख सकता है और कर सकता है। ठीक, क्लिक कर सकता है और सबमिट कर सकता है, अपने आप को ह्यूमन बीइंग वेरीफाई करा सकता है। ठीक है, आप समझ गए हैं कि हम लोग को ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि हर कोई, मतलब अगर आप समझेंगे, जैसे कि आप समझें, अगर एक बॉट, देखिए हर एक वेबसाइट या जो एप्लीकेशन वाला चाहता है कि मेरी वेबसाइट को ज़्यादा ह्यूमन लोग यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पता होगा इंटरनेट पे बॉट्स और ये मशीन लर्निंग काफ़ी हम लोग ह्यूमन से ज़्यादा है। ठीक, इसलिए वो वेरिफिकेशन करता है कि आप मान लीजिए आपने किसी एक आदमी ने एक स्क्रिप्ट प्लान करके आप डाल दी। ठीक है, अब वो स्क्रिप्ट के तौर पे वो बॉट या जो भी मशीन है वो 1 सेकंड में इतने सारे जीमेल आईडी बना के सबको बराबर मेल भेज। आप सोच भी नहीं सकते जितनी उसे स्क्रिप्ट डाली होगी। जैसे स्क्रिप्ट के एग्जांपल तौर पे अगर उसने लिखा है कि 1 मिनट में, ठीक है, तुमको 20 आईडी जीमेल आईडी वेरिफिकेशन करा के आपको 20 आईडी से अलग अलग मेल भेजने हैं। ठीक है, तो मशीन बहुत फास्ट होती है, स्क्रिप्ट बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ह्यूमन इतनी जल्दी 2 मिनट आईडी बना के कैप्चर से डाल के नहीं कर सकता। ठीक है, 2 मिनट उसके टाइम का, पर मशीन के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए ये पॉसिबल है। बॉट्स के लिए प्रॉब्लम है कि आपने स्क्रिप्ट प्लान कर दी, वो अपने स्क्रिप्ट तरह नॉन स्टॉप भेजता जाए, जितना उसके स्क्रिप्ट में लिखा होगा उस तरीके से वो अपना मैसेज भेजता जाएगा। इसीलिए ये आई एम नॉट रोबोट या कैप्चा वेरिफिकेशन इसलिए यूज़ में आता है, क्योंकि बॉट या ये जो मशीन लर्निंग या ऑटोमेशन वाली जो स्क्रिप्टेड होती है ये इसमें काम नहीं करती हैं। ठीक है, अब ये थी पहले की बात। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी गूगल ने भी, आपको पता है गूगल ने लिखा, क्योंकि अब ये भी अब कि टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती है, दिन टेक्नोलॉजी स्मार्ट होती जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब लोगों जो है उनको, तो उन्होंने इसका भी तरीका निकाल लिया कैप्चा वेरिफिकेशन का। अब ऐसे स्क्रिप्टेड आ गई हैं, ऐसे स्क्रिप्ट प्लान कर दी जाती हैं बॉट्स या जो भी के द्वारा कि वो कैप्चा वेरिफिकेशन की यूज़ कर लेते हैं, कैप्चा करके वेरीफाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसका गूगल ने फिर एक तरीका निकाला। अब आप देखते होंगे अब आई एम रोड कैप्चा वेरिफिकेशन की जगह फ़ोटोज़ आती हैं, 6 7 8 फ़ोटोज़ आती हैं, कॉलाज जैसा आता है, उसमें आपको देख के उसमें लिखा होता है कि आपको ये ढूंढ के वो इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट लाइट, ठीक है, या साइकिल या मोटरसाइकिल या कार। ठीक है, ये सब हर एक 6 7 फ़ोटो होती हैं, उसमें कहीं न कहीं कोनों में, ठीक है, कोनों में होता है, आपको बताना पड़ता है। जैसे कि आपको एग्जांपल उसमें बताया जाए कि साइकिल जिसमें जिन पिक में साइकिल दिख रही है उन पिक को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो भी जो साइकिलें होती हैं बहुत साइकिल अगर होगी तो बहुत कोने में होती है। ठीक है, वो एक ह्यूमन ही कर सकता है, एक एक इमेज को देख के वेरीफाई करके तब वो सिलेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आई एम नॉट बोट का कॉन्सेप्ट क्यों इंटरनेट या एप्लीकेशन पे यूज़ किया जाता है। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरी नई नई और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।